यदि एक मन में प्रश्न आता है कि अगर आपको भजन ही करना है, हुँ। तो आप घर में भी रह के कर सकते थे। आपको यहाँ आने की और महाराज जी के पास रहने की क्या आवश्यकता है? देखिए, एक चीज़ है संग, संग का बहुत असर होता है हर चीज़ में। कोई अच्छे से अच्छा व्यक्ति अगर बुरे बुरे लोगों के साथ संग करता है, एक सिद्ध अवस्था होती है तब तो उसपे कोई असर नहीं होगा, ये सच है। लेकिन एक स्थिति जो साधक की है और हम तो अभी साधक भी नहीं बने हैं। जब प्रारंभिक इस लाइन में लगे थे, तब ये था कि कुसंग में ना पड़ें, पहली चीज़ तो। घर का माहौल कुसंग वाला नहीं था, ब्राह्मण परिवार था, पूजा-पाठ, हवन सब चीज़ जो होते हैं ब्राह्मण पर में वो सब होता था। लेकिन साधक के लिए ब्राह्मणता नहीं चाहिए, साधक के लिए साधना चाहिए और वो किसी सिद्ध संत से, जो उस साधन के पथ पर चल चुके हैं, उनसे ही मिल सकती है, पहली चीज़। और जो घर का माहौल है वहाँ राग और द्वेष होगा ही, क्योंकि सांसारिक माहौल है, उसमें राग द्वेष होगा। लेकिन आप ये विचार कीजिए, हम जब 8 साल से यहाँ हैं, यहाँ भी राग द्वेष का माहौल बनता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। वो उसी किसी विषय पर होता है और उससे होकर फिर वो वही खत्म हो जाता है। समाप्त हो लेकिन जब आप संसार में हैं, जैसे आप बता रहे हैं वहाँ भी भजन हो सकता था, लेकिन वहाँ राग द्वेष का माहौल ज़्यादा रहता है। आप किसी भी विषय में अच्छे या गलत का जब आप तालमेल करते हैं, तो यहाँ तो हमें ये सिखाया गया है और महाराज जी को देख के हम सीखे, सही का ही साथ देना है। लेकिन जब हम संसार में हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे घर का हित किस चीज़ में है, तो बिल्कुल। हम गलत का साथ भी दे देते हैं उस चीज़ हुँ, में। तो वो साधना में विक्षेप करेगा ही, हुँ, क्योंकि वहाँ हमारा मोह घर में फँसा हुआ है। हुँ, तो ऐसी स्थिति में अगर आप कह रहे हैं कि घर में रह के भी तो पूजा-पाठ हो सकते हैं, लेकिन जिनकी सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई है, वो कहीं भी पूजा-पाठ कर सकते हैं, कहीं भी अपनी साधना करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे कलयुग के जीव हैं, जो अभी साधना का शब्द का अर्थ भी सही से नहीं जानते, उनके लिए वो सही नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि हम किसी जैसे महाराज जी का अब हमें जो एक परकोटा मिला हुआ है साधना के लिए, महाराज जी के चरणों की छाया मिली हुई है, तो उसमें रह के अगर हम साधना करते हैं, तो हमारे द्वारा की गई हर एक छोटी-सी साधना भी हमारे लिए लक्ष्य के लोग आगे आगे बढ़ाएगी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ किसी प्रकार के नकारात्मक चीज़ में नहीं फँसेंगे। हमारा लक्ष्य इस वक़्त है सनातन धर्म का प्रचार, अपने जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति उसके लिए आगे बढ़ना और यहाँ रहने वाले सभी लोगों का यही लक्ष्य है। लेकिन अगर हम घर में हैं, तो माता-पिता का लक्ष्य है कि अपने बच्चों का विवाह करके उनको सेटल कर देना और छोटे बहन-भाई या साथ वाले उनका लक्ष्य है कि हम अच्छे पढ़ के अच्छी जगह नौकरी वगैरह कर लें। हमारा तो जो लक्ष्य है वो तो किसी से मिल ही नहीं रहा है। हुँ, तो हम अगर किसी से बात भी करेंगे, सूक्ष्म तरंगें जो हैं, वो उसमें विक्षेप करेंगी ही। तो प्रारंभिक साधक के लिए और जब तक कि वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त ना हो जाए, संघ का बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वहाँ रहने से अच्छा है किसी मेरे ही मार्ग पे चलने वाले जो लोग हैं, हुँ, जिनके मार्ग पे मैं चलूँगी तो मुझे मंज़िल की प्राप्ति होगी, वो ज़्यादा सही रहेगा। और साधना के लिए ये महाराज जी के बड़े महाराज जी के सत्संग में भी सुना हुआ है कई बार कि जो हमारे समभाव वाले हैं, उनके साथ चलने से हमारे भाव की प्राप्ति शीघ्रता से होगी, बिना ज़्यादा मेहनत किए।